पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त फाइनल ओवर्स में दाखिल हो चुकी है और ये सुपर ओवर का खेल है जहां पर रियासत ने अपने कुछ अहम तरीन फैसले करने हैं। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब की वापसी, इमरान खान साहब का अडयाला जेल में होना और उनका फिर ट्रायल जिस तरह से किया जा रहा है वो सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है और ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से मैदानों से निकालना है। ये बिल्कुल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की रियासत ने ये फैसला कर लिया है। लेकिन कुछ खबरें आज जो निकल कर सामने आई हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, उसने जनाब आज पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है और अचानक से पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि इदारों के एक बहुत बड़े कासद ने ये खबर ब्रेक कर डाली है कि इमरान खान की सुलह, अब ये सुलह किस तरह से होने जा रही है, किस तरह से सरप्राइजेस मिलना शुरू हो गए हैं, अडयाला जेल से क्या चल रहा है और आज रावलपिंडी में जो सूरत हाल बनी है वो तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर आज जो बड़ा खौफनाक हमला हुआ है और वो खौफनाक हमले की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि आज किस तरह से बुशरा बीबी को भी आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और उनके गिर्द भी अब सुर्ख दायरा लग चुका है कि अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वो हमले की मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि इलेक्शंस जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उस इलेक्शंस के हवाले से आज जो खबर सामने आई है जिसने जनाब आज सबको चकरा के रख दिया है, पाकिस्तान के सियासतदान चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे वो इमरान खान हो, सबको ताकतवरों की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है और एक नया प्लान मैदान में उतारा गया है, एक नया प्लान सामने आया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर खान चौधरी निसार साहब के हवाले से सबसे पहले आपको खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत बड़े लीडर, आप इनको कहें तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इन्होंने पिछले इलेक्शन में नून लीग से अपनी राहें जुदा कर ली थी और उनके हवाले से अब ये खबरें चल रही थी कि चौधरी निसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब किसी आने वाले दिनों में ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जनाब आज चौधरी निसार खुद मैदान में आए हैं, खुलकर वो आज बोले हैं और उन्होंने तमाम अफवाहें जो है उसको दम तोड़ दिया है। चौधरी निसार साहब ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन के अंदर हिस्सा लूंगा और दराए के मुताबिक वो जनाब चक्री से आए मुख्तलिफ वफूद से उनकी मुलाकातें हुई और उस दौरान उन्होंने कहा कि हमेशा इज्जत व वकार की सियासत की है और मेरी खिदमत के निशान हल्के में हर जगह मौजूद हैं। मेरे हमायतियों को मेरे लिए वोट मांगने में भी कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। मुझे ओहदों का लालच माजी में था और ना ही अब है। अगर मुझे ओहदे ही चाहिए होते तो जिस दौर में जो भी होता कहता मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। यानी कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मुकम्मल तौर पर यह पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब मैं नून लीग में वापसी का रास्ते अख्तियार नहीं करूंगा। उसका जवाब उन्होंने दिया कि मेरा कल भी मौक़िफ़ था और आज भी यही है कि बच्चों के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं हो सकता। उन्हें अपने दाएं बाएं या पीछे तो खड़ा कर सकता हूं मगर उनके पीछे खड़ा नहीं हो सकता। बड़ा दो टोक, बड़ा दबंग किस्म का बयान चौधरी निसार साहब ने दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि यहां तो लोग अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं और हर जुमे नए बरात सजा लेते हैं, लेकिन मैं इस वक्त कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो अपना ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन कहीं भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया कि वो पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए, लेकिन ये खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि चौधरी निसार साहब जो हैं उनके राब्ते इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू हो चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के हवाले से, क्योंकि वो दुबई में चले गए, अचानक से खबरें आना शुरू हुई कि पीपल्स पार्टी में दौरान पड़ना शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो सामने आई। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के हवाले से जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा उसे समझने की जरूरत है। पार्टी का फैसला सीईसी करती है और बाज़ तनासुर में आसिफ जरदारी ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है। हम किसी पर दबाव डालकर सियासत नहीं करते, 55 सालों से असूलों की सियासत कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान हमारा मंजूर है और हमारे लीडर ने जो वादे किए वो पूरे किए। कोई और जमात बता दें जिसने अपने मंजूर पर अमल किया हो। एमकेएम इक़्तिदार में रही, अब वोट के लिए जा रही है तो कुछ ड्रामा तो करेगी। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी है और इमरान खान भी ऐसे ही कहते थे। एस्टैब्लिशमेंट एक इदारा है जो हर तबके का है और उन्होंने कहा कि सिंध में एक बंदरगाह है जहां से मुल्क भर में तजारत होती है, मगर सिंध में एक मोटरवे नहीं बनाएगी और सिंध में कोयले से 2600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। यानी कि उन्होंने कहा कि सिंध में एक मोटरवे भी नहीं बनाई गई। सिंध में मेरी हुकूमत तो नहीं थी,
यहाँ सिंध में कोई इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत तो नहीं कर रही थी, या इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी, या फिर नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी वहां पर। और भाई मोटर भी आपने बनानी थी, आपने वहां पर मंसूबे लाने थे, आपने सिंध के लोगों के लिए काम करना था, लेकिन आपने वहां पर जो लूट मार मचाई वो भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और फिर नवाज शरीफ के हवाले से खबर चलना शुरू हुई कि वो अब पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, और ये क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं है, वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सारा इस वक्त अफवाहें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। तो इस हवाले से जावेद लतीफ साहब ने भी दावा किया, उन्होंने कहा कि सोचना भी गुनाह है कि नवाज शरीफ मुल्क को इस हाल में छोड़कर जाएंगे। ये दो टोक पैगाम नून लीग की जानिब से दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब अब मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ मुल्क बचाने आए हैं और अपना मिशन पूरा करेंगे। यहां पर भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अपना मिशन पूरा करेंगे। इंतखाबात के इनेकाद में 1 घंटे की ताखीर को भी सपोर्ट नहीं करते। ये अब जनाब मामला किस जानिब जा रहा है कि एक जानिब तो ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो रहे हैं, और पीएमएलएन ये दावा कर रही है कि जनाब हम तो इलेक्शंस को मुलतवी नहीं होने देंगे, 1 घंटा भी ताखीर का हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जनाब आज अचानक से आपको जब खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शंस मुलतवी, एक नया गेम प्लान जो है वो सामने आया है, और ये ताकतवरों की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है। मैंने आपको एक खबर दी थी कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो एक महफिल में बैठे थे अभी कुछ दिन पहले, और ये खबर ये थी कि उन्होंने वहां पर उनसे एक सवाल हुआ, उनके किसी करीबी लोग थे वो बैठे हुए थे, उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब आपकी बाप पार्टी तो नवाज शरीफ ने उड़ा कर रखती है, वो तो आपकी बाप पार्टी नून लीग में जाम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ को नहीं पता कि उनके साथ क्या कुछ होने जा रहा है, और अगर कोई समझता है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं तो किसी की खाम ख्याली है। इलेक्शंस नहीं हो रहे, अब सारे अपना अपना काम करें, किसी भी किस्म का कोई इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो रहा। यह खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दी थी, आज उस खबर की तस्दीक भी हो गई है। लेकिन उससे पहले आप समझ लें कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सुलह की खबर भी चल रही थी, लेकिन वो आपको बाद में बताता हूं। इलेक्शंस के हवाले से बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। 8 फरवरी की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद साहब जो हैं वो ये दावा कर चुके हैं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं हुए तो तौहीनी अदालत लगाई जाएगी, और मेरे होते पाकिस्तान में 1 मिनट भी अब इंतखाबात लेट नहीं होंगे, आप इसको मुलतवी नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान और परवेज खटक साहब जो हैं वो भी इस तरह के दावे करते रहे कि पाकिस्तान में इंतखाबात डिले कर देने चाहिए, और इस वक्त सिक्योरिटी का मसला है। इस वक्त 8 फरवरी को जो ये जो महीना है इसमें सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहां पर इलेक्शंस करवाना सूटेबल नहीं है। तो मोहम्मद मालिक साहब ने दावा किया है, दावा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान साहब को कल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुकूमत पेश नहीं करेगी। खबरें चल रही थी कि 28 नवंबर को इमरान खान को साइफर के केस में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। अब उनका ट्रायल जेल के अंदर ही होगा, और उन्होंने कहा कि फरवरी में इलेक्शंस नहीं होंगे, ये इलेक्शन सितंबर में भी जा सकते हैं, और अगर सितंबर में भी सूरत हाल वाज़ेह ना हुई और ये इलेक्शन सितंबर के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन साल 2024 भी इलेक्शन का साल नहीं होगा। ये खबर भी मेरी दुरुस्त ठहरी है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियासत ने फैसला किया है कि गंद साफ करना है। जो ये करप्ट नासिर पाकिस्तान में बैठे हैं, जो करप्शन का लूट मार उन्होंने बाजार गर्म कर रखा है, रियासत ने फैसला किया, डंडा उठाया गया। और जनरल आसिफ मलिक साहब की इस वक्त जो मेन पॉलिसी है, जिनकी डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है, तो उन्होंने डंडा उठा लिया और अब पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है। फ्रंट फुट पर वो खेलेंगे, खुद ड्राइव करेंगे गाड़ी को, और गाड़ी को जिस तरह से वो ड्राइव करेंगे, आप सबको पता है कि डॉलर माफिया के खिलाफ जो कुछ क्रैकडाउन हुआ, बिल्कुल उसी तरह से अब इकॉनमी के हवाले से भी डंडा उठा लिया गया है, और रियासत अब एक बहुत बड़े फैसले और बहुत बड़े चैलेंजेस से निपटने जा रही है। अब ये एक चीज तो ये है, अंसार अब्बासी साहब ने इमरान खान की सुलह के हवाले से खबर ब्रेक कर दी है। अंसार अब्बासी साहब को हमेशा समझा जाता रहा कि वो मुख्तदर हलकों के बड़े करीबी हैं, और जब वो खबर ब्रेक करते हैं तो इट मींस के जो मुख्तदर हलके हैं उनकी जो सोच है वो कहां पर है, वो उस हवाले से बहुत सारे सहाफी उनके उस तज्जिए का एनालिसिस करते हैं कि इसके पीछे जो डिगअप किया जाए उसके पीछे क्या, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। दिस इज द पॉलिटिक्स। तो अंसार अब्बासी साहब ने जनाब एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ज़ेर अताब है। जाहिर है 27 साल के दौर में पीटीआई और इमरान खान पर इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जितना आज मुश्किल वक्त है। उनके कोर कमेटी के लोग छोड़ कर चले गए, उनके 200 से जायद सैकड़ों लोग पाकिस्तान लेकिन साहब वो खैर बात क्या कि 9 मई के बाद, और वो बड़ा काबिल मुजम्मत वाक़या था 9 मई का, ये आप सबके सामने है। क्योंकि हम इदारों पर हमलावर नहीं हो सकते, कभी भी आप स्टेट से नहीं लड़ सकते। स्टेट से लड़ना एक बेवकूफ़ी है, ये एक ऐसा अमल है कि आप अगर आप स्टेट से लड़ना शुरू कर देंगे तो दुश्मन हम पर हावी हो सकता है। तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी वकला के हवाले कर दी है, जो एक नई जंग लड़ने की कोशिश कर रही है, वो एक नया महाज खोलने की कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो कोर कमेटी के लोग हैं वो सब छुपे हुए हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी जीत गई तो क्या होगा।
یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس سارے ماحول کے اندر بھی جیت کی وکلا کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے اور پھر پاکستان تحریک انصاف میدان مار لیتی ہے, کلین سویپ کر لیتی ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا پلان ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ صلح کر لینی چاہیے, صلح ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں جو دنگے فساد سیاست ہے وہ ختم ہو جائے اور پاکستان جو ڈی سٹیبلائز ہے, جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں ہے, اکانومی کے حوالے سے جو خبریں ہیں, اگر صلح کر لی جائے اور صلح کر کے معاملات کو طے کر لیا جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ صلح جو ہے وہ ایک بہتر آپشن ہے, ایک بہتر راستہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس پورے نظام کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے پھر سے کوئی کسی اور جانب نہ بڑھ جائے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے, ایک اچھی ہوا کا تازہ ہوا کا جھونکا ہے اور پہیہ الٹا گھوم رہا ہے ان کی اس خبر کے بعد. اور پھر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے ٹریک سے, یعنی کہ ووٹ کو عزتوں کے بیانے پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ بھی الیکشن ملتوی ہو گئے ہم جناب اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور نواز شریف صاحب اب جس مشن پر آئے تھے وہ اپنا مشن پورا کر کے جائیں گے, یعنی کہ وہ بھی اس وقت جناب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو جو اوورال اس کا جو کرکس ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. وہ ایک طاقتور, وہ اس ملک کے ظاہر ہے ان کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے, اس میں بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں جس میں آپ کی عدالتیں ہیں, جس میں آپ کی بیوروکریسی ہے, جس میں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, بہت سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. کوئی ایک ادارہ پاکستان میں کنٹرول نہیں کر رہا, تمام ادارے مل کر ایک پالیسی متعین کرتے ہیں, اس پالیسی کے مطابق پاکستان کو چلایا جاتا ہے. تو اس سب کے اندر جناب آج بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان پر ایک حملہ ہوا ہے اور ان کی گاڑی کو گھیر لیا گیا ہے. آج وہ عمران خان صاحب سے ملنے جناب وہ اڈیالہ جیل میں گئیں اور وہاں پر نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا ہے. جیو نیوز اس کو بریک خبر کو انہوں نے رپورٹ بھی کیا اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی گاڑی کو نامعلوم افراد کے گروہ نے اڈیالہ جیل کے باہر گھیر لیا, جہاں ان افراد نے شدید نعرے بازی کی. اس موقع پر عمران خان کی بہن علیمہ خان اور نرین بی بی بھی گاڑی میں موجود تھی. نامعلوم افراد نے بشرا بی بی کی گاڑی کا اڈیالہ جیل کے گیٹ تک جو ہے وہ پیچھا کیا اور وہاں پر جو نعرے لگے اڈیالہ کے علاقے میں کہ جعلی پیرنی نامنظور, جعلی نکاح نامنظور اور کالا جادو نامنظور, اس طرح کے نعرے لگائے گئے. مظاہرین نے جناب جو ہے وہ گاڑی کو گھیر لیا گیا اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک موقف اپنا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے پلانٹ کیا گیا تھا اور یہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے اور انہوں نے جناب ہمارے خلاف جو ہے ساری کیمپین چلائی ہے. اور وہاں پر انہوں نے کچھ تصاویر جو ہے میں چلانا نہیں چاہتا, میں وہ شکلیں بالکل نہیں دکھاؤں گا, اور انہوں نے کچھ تصاویر سرکل کر دی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ بشرا بی بی کی گاڑی پر حملہ کیا ہے. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, اس میں کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں, ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سنگل برانس میں خلق لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.